अभी हम लोग खड़े हैं मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वही यूनिवर्सिटी जो प्राचीन समय में नंबर 1 पे आया करता था, लेकिन आज इसके प्रति जो यहाँ के छात्र हैं वो असंतोषजनक विचार कर रहे हैं और इनका सेशन जो है दिन पे दिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रहा है, जिनके कारण से ना तो ये कोई फॉर्म फिलअप कर पाते हैं और ना ही कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर पाते हैं। आप लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम लोग का 18-21 सेशन है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम श्रीकांत सिंह है। कहाँ से आए हैं? मानपुर से आए हैं। क्या आपको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग 18-21 सेशन है और हम लोग पार्ट 3 के स्टूडेंट है, जो कि हम लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि अक्टूबर में हुआ है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जो कि 4-5 महीने से ऊपर हो चुका है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। उसका आता पता भी नहीं है कब रिजल्ट आएगा। और डेट शेड्यूल दिया गया है कि जुलाई में पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा, तो पहले रिजल्ट तो दे दो, उसके बाद तुम डेट देना। आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो गया है? हाँ जी, हो गया। रिजल्ट उसका आया है? नहीं आया अभी। कितना मंथ हो गया रिजल्ट आए हुए? 5 मंथ तो हो ही गया है। 5 मंथ हो गया है एग्ज़ाम हुए हुए? हाँ, 5 मंथ अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और फॉर्म फिलअप हुआ है पार्ट 3 का? वो भी नहीं हुआ है। एडमिशन हो गया? एडमिशन हो गया, लेकिन एडमिशन कब हुआ था? एडमिशन 1 मंथ पहले हुआ है। बिना रिजल्ट आए हुए? हाँ, बिना रिजल्ट आए हुए एडमिशन हो चुका है। यही दुर्दशा है मगध यूनिवर्सिटी का कि लड़कन का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और यहाँ जाकर के उसका एडमिशन पार्ट 3 में करा लिया गया है। मेन रीज़न है कि इतना जो जुलाई का दे रहा है कि शेड्यूल के जुलाई में एग्ज़ाम लेंगे, तो अभी से अप्रैल से ही अभी क्या होगा, 3-4 महीना अभी तक एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। 4.5 साल होने को है। 4.5 साल में हम लोग भाई ये क्या कहते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 4.5 साल 5 साल लग रहा है, इतना टाइम लगता है ग्रेजुएशन होने में। हम लोग जो ये यूपीएससी एस्पिरेंट है और जून में हम लोग का एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, ठीक है। प्रीलिम्स में हम लोग अपीयरिंग दे दिए हैं, अपीयरिंग उसमें होता है, लेकिन जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें पार्ट 3 का रिजल्ट खोजता है और मेंस का फॉर्म भराता है यूपीएससी का अगस्त में, लेकिन अगस्त में यहाँ तो एग्ज़ाम ही लेगा। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि अगर आप प्रीलिम्स में निकाल भी लेते हैं हाँ, तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, क्योंकि आपको मेंस में फिर बैठने नहीं दिया जाएगा। उसमें पार्ट 3 का रिजल्ट खोजता है, जो कि मगध यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि स्टूडेंट के ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है, और नहीं तो क्या। अगर यही खेल उसके वीसी के परिवार के साथ या वीसी के बेटे के साथ या कुलपति के बेटे के साथ, बेटी के साथ हो तो कैसा उसको लगेगा। जिस तरह से हमारे छात्र, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे सब छात्र हैं, उनके साथ जो खेल खेला जा रहा है, 3 साल का कोर्स 5 साल में वो भी कंप्लीट नहीं, अभी तक कोई जिसका कुछ आता पता नहीं है, कैसे चलेगा यह? ना तो किसी को इंट्रेंस में बैठने का मौका मिल रहा है। सब कितना लोग डिप्रेशन के कारण कितना लोग तो सुसाइड भी लगता है कर लिया था, पेपर में आया था ना, सेशन लेट के कारण। देखिए, हम लोग आज आए लेकिन यहाँ पे कोई स्टाफ भी नहीं है, ना कंट्रोलर है, ना मतलब वीसी है, स्टाफ वगैरह भी नहीं है सही से। आज आप लोग यहाँ पे किस लिए आए थे? जो सेशन का लेट है वो उसी का बारे में मतलब जनाने आए थे, बोलने आए थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने आए थे। लेकिन कोई स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे सही से, कंट्रोलर नहीं है। हालांकि आज ओपन डेट है आज, क्योंकि हम लोग पटना, भागलपुर इतना दूर से आ रहे हैं और 10 बार हम लोग का आना जाना करना पड़ रहा है, तो सोचिए कितना प्रॉब्लम होता है। कोई पटना, कोई भागलपुर, कोई आपने अभी जिस तरह से परिवार की बात की, मैं यह दावे के साथ कर सकता हूँ किसी भी मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बच्चा मगध यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ रहा होगा, ये 100% तो इसीलिए तो वह ध्यान नहीं दे रहा है ना। अगर उसका बाल बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा होता तो उसको दर्द समझ में आता स्टूडेंट का कि क्या दर्द होता है। जिस तरह से आप लोग 5 साल से लटके हुए हैं रिजल्ट के कारण, उसी तरह से अगर उन लोग के साथ भी होता तो पता चलता। अभी तो सुनने में आया, कोई बोल रहे थे कि वीसी और कुलपति क्या गए हैं, जेल में गए हुए हैं, तो काम कौन करेगा। अभी यहाँ पे जो वर्तमान में वीसी हैं वो किनको सौंपा गया है वीसी का पद? पाटलिपुत्र का मतलब एक्टिंग मतलब वीसी है, तो ये इसीलिए यहाँ पे एक स्टाफ से बात की है, तो बोला कि रिज़ल्ट कब देगा या फिर एग्ज़ाम कब लेगा, कोई इसका ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीसी मतलब नहीं है। तो वीसी अब लेवल नहीं है, कुलपति निवास है, तो हम लोग मतलब झेलना पड़ेगा तब, क्योंकि एग्ज़ाम कब लेगा कोई ठीक नहीं है इसका। तो इससे बेहतर था कि मगध यूनिवर्सिटी अपना गेट पर ही लिखवा देता कि हम 3 साल का कोर्स 5 साल में करवाते हैं, तो कोई लड़कन यहाँ एडमिशन नहीं लेता। सबसे बेटर यही रहता ना। फिर बिल्कुल यही मतलब करवाना मतलब चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक लड़का उम्मीद लेके आता है, लेकिन ये फिर मतलब खिलवाड़, ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता था। हाँ, आप क्या सोच कर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे? एक समय था, इसका नाम बहुत है, बड़ा है बिहार का, लेकिन इस उम्मीद से हम लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन स्टूडेंट के साथ मतलब खिलवाड़ किया मतलब जा रहा है।
ये पिछले बार जब लड़कन प्रोटेस्ट कर रहा था तो वीसी जो थे वो बोले थे कि हमारा जो मगध यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये जब आप पटना यूनिवर्सिटी का बात किए तो उसके बारे में बोला गया था कि जुमा इसका 2 दिन हुआ है और यह सारा काम सही से कर देगा, क्योंकि वह छोटा यूनिवर्सिटी है। इस यहाँ जो लेट हो रहा है इसका कारण वो बता रहे थे कि आप बड़ा यूनिवर्सिटी है और कोई भी काम करने में यहाँ पे देरी होता है, ऐसा बोला गया था ना, तब आप थे? हाँ, ऐसे तो मतलब बोला गया था। ये तो एक बड़ा तो है और सबसे लास्ट भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे लास्ट भी है। काम में डिग्री मतलब देने में, परफॉर्मेंस में सबसे लास्ट है। परफॉर्मेंस में सबसे लास्ट है, बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा शिवम सिंह नाम हुआ। आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? मेरा भी एग्ज़ाम ही का प्रोसेस है, जो सेकेंड ईयर में दोनों साथ में हैं और हम औरंगाबाद से आए हुए हैं जी। तो जब इन्होंने बताया कि आज हम लोग कॉलेज जा रहे हैं पूछने के लिए कि आखिर हम लोग का एग्ज़ाम इतना लेट हो क्यों रहा है, और इवन एग्ज़ाम हो भी नहीं रहा है और थर्ड ईयर में एडमिशन भी हो जा रहा है, बिना रिज़ल्ट का एडमिशन हो रहा है। आखिर हम किसी को प्रूफ दें क्या कि आखिर मेरा रिज़ल्ट कितना आया सेकेंड ईयर में। इवन अगर हम अपीयरिंग में भी कहीं कहीं अगर हम कॉलेज का फॉर्म डालते हैं कि चलिए हम लास्ट ईयर में अपीयरिंग है, इस बार मेरा फाइनल हो जाएगा, वो लोग पूछते हैं कि लास्ट रिज़ल्ट आपका कब आया, तो मेरा लास्ट रिज़ल्ट आया है 2018 में, जो कि सेशन है मेरा 2018-21, लेकिन लास्ट रिज़ल्ट वही 2018 है। उन लोगों को किस बेसिस पर हम बोले कि हम आपको ये कि हम इस बार एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मेरा आ जाएगा और हम एडमिशन ले लेंगे आपके कॉलेज में, कोई आगे का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा तो यहाँ पे कारण ये है कि हम लोग का जो बोल रहे हैं पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिया गया है और पार्ट 2 का रिजल्ट भी नहीं आया है, पार्ट 3 में एडमिशन हो गया है, जो कि 5 महीना से ऊपर हो चुका 5 महीना से ऊपर हो गया है। हाँ, ये छठा महीना है, ये छठा महीना है, ये भी छठा महीना अब ख़त्म होने को आ रहा है और अभी तक रिज़ल्ट भी नहीं दिया है। रिजल्ट भी अभी तक नहीं दिया है। तो क्या हम लोग को प्रोटेस्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर आपको हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन दे भी तो नहीं रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि वो जेल में है, वीसी जेल में है, तो आप हम लोग को कुछ रीज़न तो बताइए कि आखिर किस लिए लेट हो रहा है। आप किसी चीज़ का अगर एग्ज़ाम ले रहे हो तब हम लोग समझते हैं कि हाँ 10th का एग्ज़ाम चल रहा हो या 12th का एग्ज़ाम चल रहा हो या फिर कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं और आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि अगर वाइस चांसलर नहीं है, कुछ नहीं हम लोग कर सकते, एग्ज़ाम कब होगा, ऐसे आप कैसे रिप्लाई दे सकते हैं हम लोग को? यही सीधा सीधी बोला जा रहा है, ना तो वाइस चांसलर अवेलेबल है और ना ही कुलपति अवेलेबल है, तो हम लोग काम कैसे करें? तो यहाँ पे जब अवेलेबल ही नहीं है तो ताला बंद कर देना चाहिए था। जी बिल्कुल, ताला बंद ही है, बंद भी है तो मेन गेट पर ही ताला बंद करना चाहिए था। आगे वीसी का जो डिपार्टमेंट, अभी हम लोग अंदर गए थे, कुछ सारे लोग गए थे लगभग, तो एक दूसरे प्रोफेसर कहीं ना कहीं एक दूसरे को भेज दे रहे हम लोग को, वहाँ जाओ ये उनका डिपार्टमेंट है, ये उनका डिपार्टमेंट है, एग्ज़ाम कंट्रोलर नहीं आए हैं तो वाइस नहीं आए हैं, और जबकि सारे जगह लगभग 90% रूम में तो लॉक ही पड़ा हुआ है, एक दूसरे को भेज रहे हैं और प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है कहीं ना कहीं, और समय तो कभी दोबारा लौट कर आता ही नहीं है, कभी नहीं दोबारा समय लौट करके आएगा। और ये मगध यूनिवर्सिटी को सुधार करना चाहिए, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा जाता है वीसी को, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही से निभाए, तब जा कर के यहाँ पे जो छात्र होंगे उनमें असंतोष का जो भावना उत्पन्न हुआ है वो सही से सुधार पाएगा। आप लोग कहाँ से आए भैया? मैं अरवल ज़िला से आया हूँ। मेरा भी 18 सेशन है, लेकिन यहाँ ना वीसी है ना कोई अति स्टाफ है, सीधा ताला लटका है। बोल रहा है वीसी अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाले को सौंपा गया है, लेकिन वो कुछ काम कर ही नहीं रहा है। और वीसी पहले वाला था जेल में था, टीचर जेल में है, और वो कब छूट के आएगा, कब क्या होगा, कुछ नहीं बता सकते हैं। सीधे यही जवाब, करोड़ों का यानी उन लोग जो घोटाला कर देते हैं तो बच्चा के ज़िंदगी के साथ खेलना उनको आम बात लग रहा होगा, यही ना? जी एकदम, ये आम बात हो गया सारे प्रोफेसर के लिए। अभी तो सिर्फ वाइस चांसलर और ये कौन गए हैं, अगर पूरी तरह से जांच की प्रक्रिया चला जाए, जांच किया, तो कहीं ना कहीं इसमें छोटे छोटे प्रोफेसर भी जाएंगे ही जाएंगे, जो हम लोगों के साथ खेल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। टाइम से नहीं आने का कुछ तो रीज़न होगा, चलो मान लिया कोरोना है, लेकिन कोरोना सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी के लिए तो नहीं था, वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए था। तो सारा यूनिवर्सिटी टाइम से चल रहा है, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी बहुत पीछे चल रहा है, और 1 साल 2 साल कोई आम बात नहीं होता। उसमें हम लोग एक कोई अच्छा कोर्स भी कर लेते तो कहीं ना कहीं लोग सेटल हो जाता है, लेकिन ये इतना लेट चल रहा है, ना डिग्री दे रहा है ना कुछ दे रहा है। यहाँ पे हम सबों को एक मिल करके एक डेट फिक्स करना होगा, ताकि हम लोग जो नेक्स्ट लड़कन प्रोटेस्ट करें जिसमें सभी को भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ लड़कन आते हैं और कुछ लड़कन यहाँ पे ना भी आते हैं।
सबसे बड़ा हम लोग में जो छात्र में यूनिटी नाम का चीज़ होता है वो अभी हम लोग में अवेलेबल नहीं हो पाया है। अब पता नहीं 2-3 बार प्रोटेस्ट हुआ है। हम जब भी आए हैं 10 के संख्या में, 20 के संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा 40 के संख्या में लड़के अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इससे VC कुछ सुनने वाला नहीं है। काहे कि वो करोड़ों का घोटाला करके घर में बैठल है, जेल में बैठल है, तो वो आप लोग की ज़िंदगी के साथ में क्या देखेगा। 4-5 टीचर यहाँ से फरार भी हैं। कुछ तो टीचर और VC जो हैं और कुछ टीचर है जो अभी जेल में है। कुछ टीचर फरार है, प्रोफेसर फरार है और बोल रहा है कि जब VC छूट के आएगा, प्रोफेसर जब में अति होगा उसके बाद कंट्रोल होगा। कोई डेट फिक्स ही नहीं है, बता ही नहीं रहा है, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। सीधा बोला जा रहा है होगा तो होगा, 2-4 दिन में भी हो सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। ऐसे सीधे अंदर से जवाब मिल रहा है। पंचवर्षीय योजना आपको साथ में लागू कर देगा, यही हो ही रहा है। आप कहाँ से आए हैं? गया से। आपको कोई दुख हो रहा है? सेशन लेट चल रहा है तो बहुत दिक्कत है। CGL का फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए, आगे CPO का एग्ज़ाम होने वाला वो भी नहीं कर पाएंगे। पिछले साल भी UPSC का फॉर्म भरे थे, यही हुआ कि कंप्लीट नहीं हुआ। 18 और 21 का सेशन है, जो कि पिछला साल हम भर दिए थे, सोचे थे 21 में कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीलिम्स का भर दिया, अपियरिंग भी दिया है, नहीं हुआ। यहाँ जो क्या कहते हैं, फॉर्म ही नहीं हुआ। कितना लड़कन तो जो UPSC का तैयारी करने वाले हैं वो मगध यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवा करके कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में नामांकन करवा लिए और फाइनल भी हो गया सेशन। लेकिन ये जो बर्ताव यूनिवर्सिटी हम लोग के साथ में कर रही है ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। इसको यूनिवर्सिटी को जो वाइस चांसलर यहाँ के हैं उनको हम पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग का भी लाइफ हो, हम लोग का भी जो करियर है वो बने। आपको घर से भी आप पैसा मांगने में शर्म महसूस होता है? बहुत शर्म लगता है, पढ़ने के लिए बहुत शर्म लगता है। अगर ये हमारा एग्ज़ाम फाइनल करवा देता टाइम टू टाइम तो हम लोग अब तक कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई या बैठते तो सीखते तो कुछ। अभी एग्ज़ाम में बैठने का बात तो दूर है, अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं है। पार्ट 3 का कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। तो जहाँ तक यहाँ पे VC को ध्यान देना चाहिए और बस नेक्स्ट डेट हम लोग मिल कर के फिर घोषित करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल ASV टॉक से जुड़े रहिएगा।